आजादी के सफर के आज के एपिसोड में हम मुखर विचारकों में से एक बिपिन चंद्रपाल को श्रद्धांजलि देंगे, जो बंगाल टाइगर के नाम से लोकप्रिय थे। साथ ही साथ हमें आंध्र केसरी तुंगतुरी प्रकाशम को भी याद करेंगे, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में हिस्सा लिया था। आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी बिपिन चंद्रपाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 मई 1932 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी में शामिल थे। बिपिन चंद्रपाल बंगाल टाइगर के नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें सर्वाधिक स्वतंत्र और मुखर चिंतकों में शामिल किया जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष में विद्यार्थियों की भागीदारी को रोकने के लिए दमनकारी उपाय किए। उनमें से एक कार्लाइल सर्कुलर था, जो बंगाल के मुख्य सचिव टॉमस कार्लाइल ने जारी किया था। बिपिन चंद्रपाल ने उस सर्कुलर का कड़ा विरोध किया। वे राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षा के पक्ष में थे। इस बारे में उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था, हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में राजनीति के लिए निषेध क्यों होना चाहिए? क्या वे इंग्लैंड में ऐसा करते हैं? क्या इंग्लैंड के सरकारी स्कूलों में भी राजनीति की निंदा की जाती है? विश्वविद्यालयों में क्या वे देशभक्ति और शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा नहीं करते? वास्तव में वे दिन के ज्वलंत राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। बिपिन चंद्र ने मृत्यु पर्यंत राष्ट्र सेवा जारी रखी। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का शत शत नमन। हम आंध्र केसरी तुंगतुरी प्रकाशम को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 मई 1957 को हुआ था। प्रकाशम ने साइमन कमीशन का विरोध किया और नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। प्रकाशम का जन्म 23 अगस्त 1872 को गुंटूर जिले में हुआ था, जो अब आंध्र प्रदेश में है। 1904 में प्रकाशम पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। तब से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी दिलचस्पी अत्यधिक विकसित हुई। उसके बाद वे भारत वापस आए और मद्रास हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। 1900 के दशक के आरंभिक दौर में मद्रास में प्रचार कर रहे बिपिन चंद्रपाल के भाषणों से प्रेरित होकर प्रकाशम ने वकालत छोड़ने और स्वाधीनता आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने का फैसला किया। प्रकाशम ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक मार्च का सफल नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान साहस के लिए वे आंध्र केसरी के नाम से लोकप्रिय हुए। उन्होंने अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में स्वराज्य अखबार निकाला। इस समाचार पत्र ने व्यावहारिक धरातल की राजनीति में शामिल होने के मंच के रूप में विश्वसनीय काम किया। प्रकाशम को 1937 में मद्रास प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया। उन्होंने इस दौरान राजस्व मंत्री के पद पर कार्य किया। 1946 में वे फिर से चुनाव जीते और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने। प्रकाशम को मद्रास से संविधान सभा के लिए भी चुना गया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशम ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की दिशा में कार्य किया। उन्होंने 1952 में हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। प्रकाशम को 1953 में नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 20 मई 1957 को मृत्यु तक प्रकाशम समाज के गरीब वर्गों के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय को नमन। आज हम आजाद हिंद फौज के सदस्य लांस नायक हरिराम को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के निवासी थे। हरिराम ने आजाद हिंद फौज की 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सेवा दी। भारत बर्मा सीमा के निकट युद्ध के दौरान 20 मई 1944 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन।